तो चलिए आज हम शुरू करते हैं, आप लोगों को एक नई जगह लेके चलते हैं। और आज हम आप लोगों को लेके चलते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वश्रेष्ठ कहा जाने वाला घुश्मेश्वर महादेव टेम्पल, जो कि है शिवाड़ मंदिर के अंदर। और ये घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि है शिवाड़ के अंदर, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव पड़ता है शिवाड़, वहाँ पे। और अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग दावा करती रहती है, लेकिन ये जो शिवलिंग है ये है जलमग्न। और जलमग्न होने का कारण है क्योंकि कहा जाता है कि जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग के जो 12 शिवलिंग हैं उसके अंदर से पहला है सोमनाथ और लास्ट वाला कहा जाता है घुश्मेश्वर। तो शिवलिंग के अंदर होता है चंद्रमा और सूर्य और अग्नि का समावेश, जिसके कारण उसका हो जाता है उग्र रूप। और ये रुद्र अवतार को दर्शाता है घुश्मेश्वर महादेव का ये शिवलिंग, जिसकी वजह से इस शिवलिंग को कहा जाता है जलमग्न। और ये है भी जलमग्न ही, जैसे कि आप लोग इस फोटो के अंदर भी देख सकते हो। शिवलिंग ये है, ये अलग अलग बारिश के टाइम के अकॉर्डिंग भी, और वैसे मैंने ज़्यादातर पूछा ये जलमग्न ही रहता है। और यहाँ पे एक पास में ही इसके अंदर ही मंदिर के अंदर ये कांच लगा हुआ है, जिससे आने वाले श्रद्धालु दर्शन कर सकें। तो चलिए करते हैं जर्नी को स्टार्ट और आपको कराते हैं एक नई यात्रा और नया सफ़र। तो चलिए गाइज। हमने भी सोचा आए हैं इधर, तो इधर एक पड़ता है शिवाड़ के अंदर आर्टिफिशियल पहाड़, तो उसको चढ़ के देखा जाए। यहाँ पे सभी भगवान के स्टेचू बने हुए हैं इस पहाड़ पे, तो चलिए अपन भी करते हैं इस पे चढ़ना। ये हम लोगों को मिल गया है फाइनली हम लोगों को मिल गया है एक ई रिक्शा का साधन। अब हम ई रिक्शा से जा रहे हैं शिवाड़। तो ई रिक्शा से डायरेक्ट शिवाड़ नहीं जाएंगे, चौथ का बरवाड़ा जो रेलवे स्टेशन था जहाँ से हम वापस आए थे वहीं जा रहे हैं। वहीं से हमें ट्रेन वगैरह या कोई भी साधन मिल जाएगा, तो उससे हम वापस चले जाएंगे शिवाड़ टेम्पल। और उससे पहले हमने बीच में स्टे कर लिया था, एक मंदिर था। अब आप लोगों को लेके चलते हैं, बस हम पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में, तकरीबन ये मान लो 1 घंटे में। और वहां से 10-15 रुपए लगते हैं ईसरदा से शिवाड़ टेम्पल जाने के लिए। चलिए अपन चलते हैं थोड़ी देर में। क्या है, ट्रैफिक वगैरह जाम हो गया है, ये देखो गाड़ी फंस गई है और जगह है नहीं निकलने की। तो अभी थोड़ी देर में लेके चलते हैं, फिर आपको बता। बता रहा है अपने फ्रेंड के साथ, जब लास्ट आया था तो ये पैदल पैदल आया था मंदिर से, चौथ का बरवाड़ा माता के मंदिर से यहाँ तक पैदल पैदल आया था, क्योंकि साधन नहीं मिल रहे थे। हमें भी बड़ी मुश्किल से मिले हैं। तो अब हम लोगों को जो शिवाड़ टेम्पल जाना है, हम उसके लिए ई रिक्शा करके आए थे, चौथ का बरवाड़ा माता जी का मंदिर देख के। अब वापस से ई रिक्शा करके रेलवे स्टेशन आ गए हैं। यहाँ से ईसरदा के लिए ट्रेन मिल जाएगी। और चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं ईसरदा। और ईसरदा से 10 से 15 रुपए लगते हैं शिवाड़ टेम्पल जाने के लिए। तो हम लोग चल रहे हैं ट्रेन के लिए। ट्रेन अभी तक आई नहीं, हुमस बहुत तेज़ है, गर्मी देख ही सकते हो। हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का। ट्रेन आज क्या है, लेट हो गई एक्चुअली। अभी वो सवाई माधोपुर ही अटकी हुई है। ये देखो अनाउंसमेंट भी हो गई है। चलो अनाउंसमेंट हो गई है, आज शायद ट्रेन लेट है और दिनों के मुकाबले। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जिस पे हम लोग वेट कर रहे हैं। अब एक बार आ जाती है फिर चलते हैं। तो आज लेट है थोड़ा और दिनों के मुकाबले। तो हमें मिल गई है फाइनली ट्रेन। बता भाई कौन सी मिली है, जल्दी बता जल्दी बता। मुझे क्या पता, ट्रेन का नाम ही नहीं पता तुझे? ये भगत की कोठी, जोधपुर से भगत की कोठी। तो अब ये हमें तो उतरना ईसरदा, तो आज लेट है ट्रेन तकरीबन 10-15 मिनट। और यहाँ से जाने में भी, वहाँ पे पहुँचने में भी लगेंगे 20-25 मिनट।
यहाँ से, क्योंकि वो पड़ता है 16 किलोमीटर ईसरदा, और फिर ईसरदा से तू तो 16 बोला था, 24 किलोमीटर पड़ता है। और फिर ईसरदा से हम शिवाड़ मंदिर के लिए कोई भी वहाँ पे वैन वगैरह गाड़ी वगैरह जो भी मिलेगी उससे चल चलेंगे। फाइनली जो चौथ का बरवाड़ा माता जी का मंदिर था वहाँ से दर्शन करके उस स्टेशन से ईसरदा हम लोग पहुँच चुके हैं। अब ईसरदा से हम लोग क्या करेंगे, बीच में ही उतर गए, जैसे और लोग आप लोग देख रहे होंगे पीछे भी उतर रहे हैं, हम लोग भी उतर गए बीच में ही, क्योंकि आगे जाते तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता। अब यहाँ से हम शिवाड़ मंदिर जाने के लिए कोई भी टाटा मैजिक ऑटो या जो भी मिल जाएगा उस साधन को लेकर के और आपको लेके चलते हैं शिवाड़ मंदिर, जो कि बना हुआ है शिवाड़, ये मतलब गांव है और सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पड़ता है। तो जो हम ईसरदा उतरे हैं यहीं से 15-15 10-10 रुपये लेते हैं शिवाड़ टेम्पल जाने के लिए, और यहीं से साधन मिल जाता है। जैसे कि पीछे आप लोग ट्रेन देख रहे हो, जो भी यहाँ के लोकल हैं जो चौथ का बरवाड़ा से इधर उतरते हैं, तो चौथ का बरवाड़ा से यहाँ आने के लिए उन लोगों को ज़्यादा ऐसे मतलब एक होता है टिकट विकट तो लेते हैं वो लोग, लेकिन जल्दी उतर जाते हैं कि ज़्यादा दूर है नहीं। अब चलते हैं अपन लोग, वो आप लोगों को दिख रहा होगा उधर ऐसे इस तरीके की जीप वगैरह लगती है। हाँ बता। तो हम लोग उस टाटा मैजिक से उतर चुके हैं 10-10 रुपये में जिससे आए थे, और पहुंच चुके हैं घुश्मेश्वर महादेव मंदिर। चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर, और यही है मंदिर जाने का रास्ता। दोनों तरफ है मार्केट और यहीं से होते हुए हम पहुंच चुके हैं 12वां ज्योतिर्लिंग जिसे कहा जाता है, राजस्थान के शिवाड़ में स्थित। तो चलिए करते हैं जर्नी स्टार्ट और आप लोगों को दिखाते हैं। मंदिर अंदर से बहुत ही सुंदर और अच्छा बना हुआ है। वॉइस ओवर का मैंने इसीलिए सहारा लिया है क्योंकि मंदिर के अंदर नॉइस प्रॉब्लम वगैरह रहती है, जिसकी वजह से आपको बता नहीं पाता। ये मेन गेट है जहाँ से एंट्री होती है अंदर जाने के लिए। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं इस ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो ज्योतिर्लिंग जो कि 12वें ज्योतिर्लिंग में गिना जाता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, लेकिन एक महाराष्ट्र के अंदर ही, महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं के पास में एक जगह बनी हुई है। उस जगह के लिए भी ये दावा किया जाता है कि जो 12वां ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव का, वो वहाँ पे है, और ये है घुश्मेश्वर महादेव। अलग अलग राजस्थान गवर्नमेंट अलग और महाराष्ट्र गवर्नमेंट अलग अलग दावा करती रहती है, लेकिन जो घुश्मेश्वर महादेव हैं ये जलमग्न हैं। इनके जो दावे हैं वो कुछ दावा इस तरीके से हैं कि यहाँ पे एक स्त्री रहा करती थी घुष्मा नाम की, और वो रोज़ पार्थिव शिवलिंग को एक सामने ही सागर हुआ करता था उसके अंदर डाला करती थी। जो 1800 के अंदर यहाँ पे खुदाई के अंदर तकरीबन 2000 पार्थिव शिवलिंग भी निकले थे, और भी कई साक्ष्य हैं जिसकी वजह से इसको 12वें ज्योतिर्लिंग में गिना जाता है। उधर की गवर्नमेंट का अलग सीन है, उनका कुछ और सिनेरियो है। तो मैंने यहाँ पे जैसे मंदिर की स्टडी की, देखा तो मुझे भी ये लगा कि मंदिर बहुत सालों पुराना है। यहीं पे खाटू श्याम जी का मंदिर है, ये अभी बनाया है नया इस टाइम पे, और इसी मंदिर परिसर के अंदर ही काफ़ी मंदिर अलग अलग बने हुए हैं शिव जी के, और भी काफ़ी शिवलिंग हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ी देर हम यहाँ पे पसीने सुखा लेते हैं। एक जगह मिली थी सुकून की, तो सोचा यहाँ पे अपना टाइम किया जाए स्पेंड और सुखाए जाएँ अपने पसीने, क्योंकि कूलर देखते हैं हम लोग बस चालू हो जाते हैं गाइस। एक हमारे को एक छोटा सा फैन भी मिला, चलो इसके साथ करते हैं हाय हेलो हेलो। तो चलिए, तो मैंने जैसे कि बताया मंदिर बहुत ही पुराना है। आप देख भी सकते हैं, इसके पत्थर वगैरह से भी पता चलता है कि मंदिर बहुत सालों पुराना है। और मंदिर के बारे में ये भी बताया जाता है कि 12वें ज्योतिर्लिंग में गिना जाता है, लेकिन अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग साक्ष्य के आधार पे अपनी अपनी जगह के ज्योतिर्लिंग को 12वें ज्योतिर्लिंग में गिनते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 12वें ज्योतिर्लिंग का संबंध है, यहाँ पे जो शिवलिंग है वो है जलमग्न, और शिवलिंग के अंदर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का होता है समावेश, और इसी वजह से इस शिवलिंग को है जलमग्न। और मंदिर अंदर से जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छा है, लेकिन पुराना है वो इसके स्ट्रक्चर से पता चलता है। जब मैंने देखा चारों तरफ परिक्रमा लगाई तो एक चीज़ तो साबित हो गई थी कि मंदिर बहुत सालों पुराना है, और ये अभी का इस टाइम का बना हुआ है कोई मंदिर के अंदर। मैंने बताया आपको काफ़ी शिवलिंग है मंदिर के अंदर, और ये नंदी जी एक मंदिर परिसर के बीचों बीच एकदम मंदिर के सामने बने हुए हैं।
और यहाँ पे एक छोटे छोटे शिवलिंग भी हैं, काफ़ी शिवलिंग आपको मिल जाएंगे देखने को इस मंदिर के अंदर। एक ये ग्रुप के अंदर ये वाला मुझे जो जगह थी बहुत ही अच्छी लगी। ये सामने जो अपने घुश्मेश्वर महादेव जी का शिवलिंग है उसके अंदर गर्भगृह में उसके सामने की तरफ ही बना हुआ है। यहाँ पे आपको कई छोटे छोटे शिवलिंग देखने को मिल जाएंगे। तो मेरा तो यही मानना था कि मुझे तो मंदिर काफ़ी पुराना लगा और अच्छा भी लगा। कौन सा 12वें में हमें पता नहीं, हम महादेव के भक्त हैं, हमें तो अच्छा लगा। अब हम आपको दिखाते हैं एक आर्टिफिशियल पहाड़ है यहाँ पे, उसकी 20 रुपये टिकट लगती है। तो अपन यहाँ से टिकट ले लेते हैं टिकट काउंटर से और चलिए फिर करते हैं जर्नी को शुरू। 20 रुपये पर पर्सन है ये हमारी टिकट, देख सकते हैं आप लोग गाइस। तो हमने आप लोगों को घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन करा दिए हैं। पंडित जी से पूछा, उन्होंने कहा 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है। अपनी अपनी गवर्नमेंट अपना अपना दावा पेश करती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये वाले जो शिवलिंग हैं ये एक्चुअली जलमग्न है, क्योंकि शिव जी का जो 12वां अवतार है, पहला अवतार जो मतलब पहला जो शिवलिंग है ज्योतिर्लिंगों में वो है सोमनाथ। और कहा जाता है कि शिवलिंग जो ज्योतिर्लिंग होते हैं उनके अंदर चंद्रमा, सूर्य और अग्नि तीनों का समावेश होता है। तो उस उग्रता को देखते हुए, मतलब समावेश को देखते हुए 12वें ज्योतिर्लिंग तक आते आते वो ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए ये शिवलिंग है जलमग्न। मतलब मंदिर के अंदर ही एक ऐसे पार्क टाइप में बना हुआ है, वाइट कलर का पहाड़। उसकी टिकट है 20 रुपये। चढ़ जाएंगे हम लोग, आए तो चढ़ के तो चलें यार। मंदिर के बारे में पूरा प्रूफ तो किसी के पास भी नहीं है कि कौन से शिवलिंग ज़्यादा पुराने हैं। 12वें वाले ये घुश्मेश्वर या महाराष्ट्र के अंदर हैं घृष्णेश्वर महादेव, वो शिवलिंग ज़्यादा पुराने हैं। लेकिन कहा जाता है कि यहीं इस मंदिर के पास में एक मस्जिद भी बनी हुई है। तो कहा जाता है कि जो महमूद गजनवी और अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने भी इस मंदिर के ऊपर आक्रमण किया था। तो अगर उस हिसाब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मंदिर का रिकॉर्ड मिलता है 1000-1500 साल पुराना, कम से कम 1000 साल पुराना। और उन्होंने बताया कि एक निजी ट्रस्ट के अंडर में आता है मंदिर। जो यहाँ के राजा हैं उनका नाम पता नहीं मेरे को, उन्होंने बताया तो था, भूल गया। तो उनके बारे में उन्होंने ये बताया कि वो केस वगैरह भी लड़ते रहते हैं इस मंदिर के लिए। और जो भी उनकी वो मतलब ये मान लो डेट वगैरह होती है उस पर जाते हैं वो वहाँ पे और बताते हैं। और ऐसे एक ये पूरा वाइट मार्बल का पहाड़ बना हुआ है, देखिए ये आर्टिफिशियल है। और इसकी टिकट है 20 रुपये पर पर्सन। और इस पर आप ऊपर जाके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हैं, रास्ते रास्ते होते हैं। हम आप लोगों को लेके चलते हैं, चलिए। आप लोगों को लेके चलते हैं ऊपर की तरफ। इस वाइट जो आर्टिफिशियल पहाड़ है इस पे ऊपर तक जा सकते हैं आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने के लिए। तो चलिए ऊपर चल के देखते हैं कैसा दिखता है ऊपर से नज़ारा। वो जो बह के आ रही है, हाँ यार तगड़ी आती है। तो जो यहाँ के शासक थे चंद्रसेन, इंद्रसेन, उन्होंने ही युद्ध लड़ा था अलाउद्दीन खिलजी से या मोहम्मद गजनवी से, शायद मोहम्मद गजनवी से लड़ा था उन्होंने युद्ध। और उसी की वजह से बताया जाता है कि मंदिर इतना पुराना होने का तो प्रूफ है। पीछे आप लोग देख सकते हो बनास नदी बह रही है। बनास नदी रोड पे बह रही है, उसकी वजह से आप लोगों को अभी जो हम जिस टाइम पे आए हैं चौथ का बरवाड़ा से यहाँ पे, तो वहां से यहाँ हम जो आए हैं वो अपने साधन से, मतलब ट्रेन ही अलाउ है अभी। खुद का जो पर्सनल व्हीकल या मंदी कर ले एक बार, वो खुद का जो पर्सनल व्हीकल या बस या कुछ भी हो वो यहाँ पे अलाउ नहीं है, क्योंकि वो सारा बनास नदी का जो पानी है वो यहाँ की रोडों के ऊपर आया हुआ है। और बनास नदी वहाँ पीछे की तरफ बहती है जो दिखती नहीं होगी, लेकिन आपको यहाँ उसका पानी इकट्ठा होता हुआ दिख रहा होगा। तो अब हम आप लोगों को लेके चलते हैं जो व्हाइट वाला ये पहाड़ बना हुआ है आर्टिफिशियल वाला। इस पे आप एक ऊपर वाले पॉइंट तक जा सकते हैं। जैसे आपने नीचे से देखा होगा जो हनुमान जी का स्टेचू दिख रहा था वीडियो के अंदर, आप इसमें ऊपर तक जा सकते हैं। सीढ़ी सीढ़ी होते हुए, सीढ़ियाँ बनी हुई है साइडों के अंदर, और उन सीढ़ियों से होते हुए आप लोग ऊपर तक जा सकते हो। तो हम आप लोगों को ऊपर की तरफ लेके चलते हैं और दिखाते हैं वहां से कैसा दिखता है मंदिर। और इसके अंदर जो आर्टिफिशियल जैसे कि ये बना हुआ है,
उसके अंदर ही दूसरी चीज ये है, इन्होंने जो पानी वाला है, जैसे गौमुख से पानी निकलता है, वो वाला भी एक दृश्य है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कहाँ है गौमुख? तो इस एरिया के अंदर कावड़ यात्रा भी जा रही है, इसने भी सुना, ये पहले भी आया हुआ है। होगा, साउंड बज रहा है जहाँ तक मुझे पता। साउंड तो हम लोग चला नहीं सकते, कॉपीराइट आ जाता है। और एक गुफा सी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, गुफा के अंदर से होते हुए। देखो ये भी आर्टिफिशियल ही है, ये देखो, ये पीछे की तरफ ये गुफा बनी हुई है, इस गुफा में लेके चलते हैं आप लोगों को, चलिए। ये देखिए, चलिए चलिए आइए। तो ये जो गुफा बनी हुई है, ये भी मतलब अभी इन्होंने आर्टिफिशियल वाले में जो टिकट लगती है उसी के अंदर आती है ये भी। इसके अंदर एक शिवलिंग है और इस तरीके से चारों ओर की गुफा बनी हुई है। तो गुफा में आपको करा दिए हैं महादेव के दर्शन, अब आपको लेके चलते हैं नीचे की ओर, चलिए। साइड का जो हाईएस्ट पीक पॉइंट था वो था जो गुफा मैंने आप लोगों को दिखाई। अब यहीं पे जो हनुमान जी का भी इसी गुफा के अंदर रास्ता जाता है, वो आप लोगों को दिखाते हैं हम लोग। चलिए लेके चलते हैं आपको। तो हो सकता है वॉइस ओवर भी करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है सावन के गाने और कॉपीराइट आ सकता है। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था, ऊपर की तरफ हनुमान जी का एक स्टेचू बना हुआ है, उस स्टेचू की तरफ आपको लेके चलते हैं। और भी ऐसे सभी देवी देवताओं की फोटो बनी हुई है, दुर्गा माता की है, और दिखाता हूँ। तो ऐसे ही देवी देवता बने हुए हैं, चलते हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं वहाँ पे क्या है नज़ारा शहर का। तो पूरे में ही ऐसे जो आर्टिफिशियल पहाड़ हैं उसके अंदर सभी देवी देवता, गणेश जी, महादेव, दुर्गा माँ और जो भी स्टेचू होते हैं वो लगे हुए हैं अलग अलग जगह। हमारे साथी खिलाड़ी को खिंचवानी है फोटो, तो वो पहुंच गया हनुमान जी वाले पॉइंट पे। आप लोगों को भी लेके चलता हूँ ऊपर। ये आर्टिफिशियल पहाड़ है, ये है उसका हाईएस्ट पीक पॉइंट। यहाँ से आप पूरा शहर और बनास नदी भी देख सकते हैं। ऐसे हाईएस्ट तो है ना, यही तो है, वो भी वो वाला नहीं, वो रास्ता खराब है, ऊपर वाला ना। हाँ। तो हाईएस्ट पॉइंट से इसने बताया कि पीछे ओम है, वो देखो पीछे। तो जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है वो है वो ऊपर, इस पे बना हुआ है ओम का सिंबल। और यहाँ से आप बनास नदी भी देख सकते हो, और जो ये शिवाड़ गांव है वो भी देख सकते हो। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ये। सांस फूल चुका है हमारा। लोग भी इस आर्टिफिशियल पहाड़ के ऊपर चढ़ सकते हो, लेकिन आओ तो केयरफुली चढ़ना, जैसे कि पीछे की तरफ बना हुआ है। कई लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फाइनली हम लोगों ने इस आर्टिफिशियल जो पहाड़ था उसके अंदर आप लोगों को करा दिए हैं दर्शन।
और जो एक उसका हाईएस्ट पीक था वहाँ पे भी ले चुके हैं, लेके आपको जा चुके हैं। हाँ सर, अब मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि हमारी ट्रेन का हो चुका है टाइम। ट्रेन है हमारी 6 बजे की और 6 बजे जाना है वहाँ। और मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि यहाँ पे एक अलाउद्दीन खिलजी ने एक मस्जिद भी बना रखी है, जिसकी वजह से ये प्रतीत होता है कि उसने यहाँ पे हमला किया था, क्योंकि आप लोगों को पता है मुग़लों का यही काम था, हमला करना और आसपास अपनी मस्जिद स्थापित कर देना। तो एक मस्जिद भी बनी हुई है, जिससे ये पता चलता है मंदिर के बारे में। तो कुल मिला के ये हमने आप लोगों को दिखा दिया है घुश्मेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग, ठीक है। अब किसकी क्या मान्यता है हमें पता नहीं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो पता है हर बार क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगर चैनल पे हो नए तो नीचे आ रहा होगा बेल आइकन, उसको दबा के कर दीजिएगा। लाइक शेयर की जगह पहले सब्सक्राइब। जब तक के लिए बाय गाइस।